दर्शक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। आज गणेश चतुर्थी है। देश भर में गणपति बप्पा की धूम है। महाराष्ट्र में तो गणपति घर घर में विराज रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया पूरी आन बान और शान के साथ आज पदार्पण कर रहे हैं। अगले 10 दिन तक महाराष्ट्र समेत पूरे देश में गणपति की धूम रहेगी। विघ्नहर्ता के लिए मुंबई के पंडालों और घरों को सजाया गया है। सिद्धिविनायक मंदिर, लालबाग का दरबार, सभी जगह गणेश उत्सव की धूम है। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। अष्ट सिद्धिदायक गणपति सुख समृद्धि, यश ऐश्वर्य, वैभव, संकट नाशक, ऋणहर्ता, विद्या बुद्धि और ज्ञान के देवता गणपति का आगमन हो चुका है। सज गई है मुंबई, हर तरफ भक्ति और उत्साह का माहौल। लोगों में गजब का जोश है, उत्साह गणेश उत्सव जैसे महापर्व मनाने का, जिसे आप और हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। कहते हैं इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में घर घर गणपति की मूर्ति विधि विधान से स्थापित की जाती है। शिव पार्वती के पुत्र और भारतीय धर्म और संस्कृति में सबसे पहले पूजनीय और प्रार्थनीय हैं श्री गणेश। उनकी पूजा के बिना ना तो कोई मंगल काम किया जाता है और ना ही शुरू हो सकता है। जो कोई बप्पा को सच्चे मन से पूजता है, भगवान गणेश को चतुर्थी के दिन घर में लाकर स्थापित करता है और उनकी पूजा करता है, उस पर बप्पा की असीम कृपा होती है। कहते हैं कि उनकी पूजा के बिना अगर कोई भी काम शुरू करें तो निशाना हाथ लगेगा। पूरे 1 साल बाद घर घर में गणेश जी पधारे हैं। 10 दिन तक चलने वाली इस पूजा की आज शुरुआत हुई है। मुंबई में 2000 से ज्यादा छोटे और बड़े पंडाल में गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है। Well, I hope the Lord Ganesha blesses everyone. मैं यहाँ हमेशा के लिए आती हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस दिन में मुझे दर्शन मिला। इस बार आपको खासियत यानी जो पूरे महाराष्ट्र के आराध्य देवत है खंडोबा, उसकी हमने प्रतिकृति की है जय मल्हार। उसके लिए वो जो उसको जो मानने वाले लोग हैं पूरे महाराष्ट्र पूरे देश में। बीएमसी ने इस मौके पर तमाम तैयारियां की हैं। बीएमसी के अफसर पंडालों पर खास ध्यान दे रहे हैं। पंडालों की सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए गए हैं। आग और भगदड़ से बचने के उपाय किए गए हैं। बीएमसी ने 10,000 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए हैं। पंडालों में सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही मुंबई पुलिस की भी खास तैयारियां हैं। बाजार, पंडाल, बस और मुंबई लोकल में सादे लिबास में पुलिस वाले तैनात रहेंगे। सभी थानों में पुलिस वालों को तैयार रखा जाएगा। सड़क पर ट्रैफिक की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष पहल की गई है। 10 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो गई थी। अब अगले 10 दिनों तक मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में धूम रहेगी। वैसे ये देश के दूसरे हिस्सों में भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाने वाला उत्सव है। वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ मयूरेश, मुंबई आज तक। तो आज से 10 दिन तक घर घर विराजेंगे गणपति बप्पा। मुंबई में सजे हुए हैं गणपति बप्पा। किस तरह से पंडालों में तैयारी की गई है बता रहे हमारे संवाददाता वीरेंद्र घुनावत मुंबई से। गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणपति बप्पा मोरिया, इसी नारे से यहाँ काफी श्रद्धालु कोने कोने से यहाँ भगवान गणेश के दर्शन करने पहुंचे हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये है लालबाग के गणेश गली का मुंबई चा राजा। 22 फीट ऊंची इस गणेश मूर्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से, बल्कि हम कहें तो कि भारत के कोने कोने से यहाँ पहुंचते हैं।
गणेश गली मुंबई का सबसे पुराने गणेश मंडल में से एक है। उसके बाद ही लाल बाग का राजा और कई ऐसे गणेश पंडालों ने शुरुआत की थी। इस 22 फुट ऊंची जो गणेश मूर्ति है, इस बार खास ये है कि बहुत ही अलग रूप में आपको दिखाई देगा। सिंह के ऊपर सवार कर रहे हैं भगवान गणेश, और इसकी जो ऊंचाई है उसे देखने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। इस बार महाराष्ट्र सूखे से प्रभावित है और सूखेग्रस्त राज्य में जो परेशान किसान हैं उन तक पर किस तरह से मदद पहुंचाई जाए, इसे देखते हुए यहाँ के लालबाग के राजा हो या मुंबई चा राजा हो या जीएसबी गणेश मंडल हो, सभी ने अपनी तिजोरी खोल दी है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो भी दान आएगा, जो भी कैश डोनेशन होगा, वो नाना पाटेकर फाउंडेशन को दिया जाएगा, जो अपनी तरफ से किसानों तक पैसा पहुंचाने का काम करेंगे। ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ सेलिब्रिटीज यहाँ पहुंचेंगे, कुछ राजनेता यहाँ पहुंचेंगे, अपनी तरफ से वो भी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ लोग श्रद्धालुओं की भीड़ जमना शुरू हो गई है। सुबह से यहाँ लोगों का तांता लग गया है। बारिश हो रही है तो उसके बावजूद भी लोग यहाँ काफी तादाद में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तो घर घर आ चुके हैं गणपति बप्पा मोरया। मुंबई में 10 दिनों का गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। मुंबई के घर घर में विनायक की पूजा की जा रही है। गणपति के पंडालों में भी खूब रौनक दिखाई दे रही है। इस बार अवैध पंडालों को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश, देवा श्री गणेश। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में एक से बढ़कर एक दिलचस्प गणपति प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। हर गणपति मंडल कुछ अनोखा करने की कोशिश करता है। इस बार लोअर परेल के हनी मिल कंपाउंड के गणपति बाहुबली वाले पोज में है। इस गणपति मंडल ने हेल्थ चेकअप और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया है। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं, अभी ये जो बहुत बड़ी लेजेंडरी मूवी रिलीज हुई लास्ट टाइम बाहुबली की, तो उससे वो जो कंसेप्ट निकाला है, जो बाहुबली ने अपना शिवलिंग जो था अपने कंधे पे लेके वो गए थे, वैसे हम लोग ने गणेश जी को हम लोग ने वैसे दिखाया कि वो शिवलिंग लेके जा रहे हैं। लालबाग के पास कालाचौकी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल ने टेम्पल गेम की थीम पर अपने पंडाल में एक सेट बनाया है। हमारा इस साल 60 ईयर्स है, तो हम लोग 2 बरस से सोच रहे थे कि पब्लिक को कुछ अलग दिखाना है, कि अलग दिखाना है। तो पब्लिक के जो पॉपुलर लोग रहते हैं, आजकल बच्चे जो टेम्पल रन जो खेलते हैं गेम पे, वो इतनी पॉपुलर हो गए, तो हमें ऐसा लगा कि अगर ये बनाएंगे तो शायद अपना गणपति जरा फेमस हो जाएगा। हालांकि मुंबई में बहुत से ऐसे पंडाल हैं जो सड़क को घेरे हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार जो भी पंडाल सड़क पर बनता है या फिर जिससे आवाजाही में दिक्कत हो सकती है, वो पंडाल अवैध है। वहीं बीएमसी का कहना है कि शहर में एक भी पंडाल ऐसा नहीं जिससे सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत हो, और इसलिए कोई भी पंडाल अवैध नहीं है। जाने वो कौन सा मापदंड है जिसके अनुसार बीएमसी को लगता है कि शहर में कोई भी पंडाल अवैध नहीं, क्योंकि मेरे पीछे ही आप देख सकते हैं, यहीं एक पंडाल सड़क पे बना हुआ है। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में सिर्फ एक अवैध पंडाल है जिसे मान्यता देने के लिए उसके कागजात देखे जा रहे हैं। बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया गया कि ठाणे में सर्वे किए गए 350 में से 143 पंडाल अवैध है। नगर पालिका इन पंडालों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि काफी सारे पंडाल नेताओं के होते हैं। इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर अवैध पंडालों में गणपति प्रतिमाओं की स्थापना नहीं की गई है तो ऐसे पंडालों को गिरा दिया जाए। अगर प्रतिमा स्थापित हो गई है तो पंडालों को नगर पालिका नोटिस भेजे। ठाणे की नगर पालिका को 3 अक्टूबर तक उन सारे नेताओं की लिस्ट हाईकोर्ट को देनी है जो अवैध मंडलों से जुड़े हैं। सभी नगर पालिकाओं को अवैध पंडालों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट भी कोर्ट में देनी है। गणेशोत्सव के दौरान होने वाले शोरगुल को लेकर भी हाईकोर्ट काफी सख्त है। दही हांडी के दौरान ध्वनि प्रदूषण कानून को खूब तोड़ा गया। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से उन पुलिस अधिकारियों के नाम मांगे हैं जो शिकायतें आने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों को लागू नहीं करवा पाए। कमिश्नर को 3 अक्टूबर को कोर्ट को ये भी बताना है कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। ठाणे से विक्रांत चौहान और मुंबई से मयूरेश गणपति के साथ विद्या, आज तक। गणपति बप्पा भी महाराष्ट्र के सूखे से अछूते नहीं हैं। सूखे से सबसे ज्यादा प्रभावित मराठवाड़ा के किसानों के साथ संवेदना जताने के लिए गौड़ सारस्वत मंडल ने फैसला किया है कि इस बार वो अपने गणपति के कोई नया आभूषण नहीं पहनाएंगे। सोने और चांदी की कीमतें गिरने से गणपति का बीमा भी कम रकम का किया गया है। इस साल गणपति पर भी अकाल का असर दिख रहा है। शहर के सबसे अमीर
गौड़ सारस्वत मंडल के गणपति पर इस बार सोना, चांदी या हीरा कुछ भी नहीं चढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि गणपति पर जो कैश चढ़ावे में आएगा उसे सूखा पीड़ितों को दान कर दिया जाएगा। साथ ही भक्तों को पानी बचाने का संदेश भी दिया जाएगा। जीएसबी गणपति मंडल का इंश्योरेंस इस बार 237 करोड़ रुपए का हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 22 करोड़ रुपए कम है। इस टाइम जब हम चीफ मिनिस्टर को मिलने गए थे आमंत्रण देने को, तो उन्होंने बोला महाराष्ट्र में दुष्काल है, आपका क्या इरादा है। तो हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि वी विल नॉट ऑफर न्यू ऑर्नामेंट्स टू द गॉड। ऐसा करने से क्या होता है, पब्लिक के साथ हम हैं, हम बम्बई में हैं, लेकिन किसान हमारे गांव में है जो 12 महीने जिनका गुजारा बरसात की वजह से होता है, उनके लिए क्या करेंगे। हम बोले जरूर हम लोग अपील करेंगे। और हमने इधर कल ओथ लिया है, सेव वाटर। सुरक्षा के लिए जीएसबी मंडल में 400 प्राइवेट गार्ड तैनात रहेंगे। पंडाल के अंदर मोबाइल के अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं लालबाग के राजा का बीमा इस बार 51 करोड़ रुपए का हुआ है। यहाँ भी सूखे की वजह से ज्यादा चमक दमक नहीं दिखेगी। सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में इस साल गणेश उत्सव कुछ हद तक फीका रहेगा। किसानों का हाल देखते हुए मुंबई के कई गणेश मंडल न सिर्फ अपने चढ़ावे में कटौती कर रहे हैं, बल्कि खुलकर पैसों की मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है, तो सुरक्षा में कहीं कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि पूरी मुंबई में सभी गणेश मंडलों के आगे पीछे सुरक्षा चार चौबंद रहेगी। इस साल पहली बार लालबाग के राजा का विसर्जन का पूरा रूट सीसीटीवी कैमरे के अंदर कवर रहेगा। इस बार मुंबई में 600 से ज्यादा बड़े गणपति मंडलों में गणपति बैठाए जाएंगे। विसर्जन के लिए कुल 88 पॉइंट्स बनाए गए हैं। गुरुवार से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के लिए मुंबई पूरे उल्लास और भक्ति भाव के साथ तैयार है। मुंबई से वीरेंद्र सिंह घुनावत के साथ आज तक ब्यूरो। घर आए बप्पा हमारी खास पेशकश ब्रेक के बाद। लालबाग के राजा का दरबार अपने भव्य पंडाल और सुंदर मूर्त के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और यहाँ पर गणेश की पूजा अर्चना की मास्टर ब्लास्टर ने। काफी देर तक सचिन रमेश तेंदुलकर यहाँ पर रुके और गणेश प्रतिमा की पूजा की। वीरेंद्र सिंह घुनावत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, लालबाग के राजा का दरबार जाना जाता है अपनी भव्यता के लिए। यहाँ पर सचिन का पहुंचना अपने आप में मायने तो रखता है, लेकिन क्या कुछ किया सचिन ने यहाँ पहुंचकर? कितनी देर तक वो यहाँ पर रहे? बिल्कुल मायने रखता है कि कहते हैं मुंबई के सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी गणेश मूर्ति लालबाग के राजा है। ये भी कहते हैं कि मन्नत की मूर्ति है, जिसे देखने के लिए और जिसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ नेता, राजनेता, अभिनेता सभी, और बल्कि अभी तो मास्टर ब्लास्टर खुद। आज पहला दिन है गणेश उत्सव का और जहाँ पूरी मुंबई उमड़ पड़ी है लालबाग के राजा और कई बड़े बड़े पंडाल में, जहाँ मास्टर ब्लास्टर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हैं। और अभी सुबह के वक्त पहुंचे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सुबह के वक्त ज्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार समेत लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे हैं। माथा टेका, उनके परिवार ने माथा टेका और उन्होंने जो भी उनके मन्नत है, मुराद है, जो भी वो भगवान गणेश से कहना चाहते हैं, वो आके कहा। तकरीबन 10 मिनट वो लालबाग के राजा के दरबार में रहे। उसके बाद वापस से पूरी सिक्योरिटी के साथ वो वापस दरबार से बाहर निकल गए और अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चले गए। लेकिन आज पूरे दिन अभी तो सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत की है, माना ये अभी थोड़ी देर के बाद अमित शाह, राजनेता अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, वो भी अभी पहुंचने वाले हैं लालबाग के राजा के दरबार में। सबसे पहले वो सिद्धिविनायक गए हैं, उसके बाद यहाँ आने वाले हैं। तो ये ऐसा दरबार है जहाँ यहाँ जात, धर्म या फिर वर्ग कोई मायने नहीं रखता है कि सभी भगवान गणेश के सामने आते हैं, माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेके यहाँ से जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वीरेंद्र सिंह घुनावत हमारे संवाददाता बता रहे थे कि लालबाग के राजा के दर पर पहुंचे सचिन तेंदुलकर अपने पूरे परिवार के साथ। यहाँ पर 10 मिनट तक उन्होंने पूजा अर्चना की पूरे विधि विधान के साथ और सुबह तड़के कम भीड़ का फायदा उठाकर वहाँ पर मास्टर ब्लास्टर पहुंचे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।